राधे कृष्णा आप सभी को। माघ महात्म्य के कल के अध्याय में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार मुनि मृगशृंग यमराज को प्रसन्न करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब आगे माघ महात्म्य अध्याय 26। इतनी कथा सुनने के बाद राजा दिलीप ने पूछा, हे मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहाँ का वृतांत कैसे बतलाया? पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभ अशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वह ज्यों का त्यों तुम्हें बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले या जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बुढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है। वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान ना देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उनका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से। कहीं पत्थर के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तापी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार है, जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग रुका हुआ था। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है
जिसमें चलने वाला जीव गले तक धंस जाता है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग, कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर, कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। कहीं बहुत ठंड, कहीं सूखी और कहीं कठोर हवा। ये सब सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। ये मार्ग निर्जन अंधकार से भरा हुआ बहुत बड़ा भयंकर कष्ट देने वाला मार्ग होता है, जिस पर अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पापी जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। उस समय वे अपने किए कर्मों के लिए शोक करते हैं और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं और भूख प्यास से दुखी होते हैं। यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों के एक पैरों में सांकल बांधकर उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। किन्हीं के पैरों में जंजीर बंधी होती है। कुछ जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। कितने जीवों की जिह्वा में रस्सी बांधकर फिर उन्हें खींचा जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा होठ छेद करके उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें उस रस्सी से खींचकर ले जाते हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है और कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं। कुछ को लोहे के डंडों से पीटा जाता है। वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने के लिए छाया की प्रार्थना करते हैं और शीत से दुखी और तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब ये प्रेत लोक में पहुंचते हैं, तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहाँ असंख्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं। माघ महात्म्य अध्याय 26 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।